डियर स्टूडेंट फिर आगे अब इसी तरह करेंगे तो फिर ये जो है ना, कोई ज्वाइन करना चाहेगा तो करना। पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। शक्ति हमें चल देश दंभ पाखंड झूठ जाए, निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। नमस्ते सर। आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जो उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जो उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खिमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस थेरेपी को ये दर्जा प्राप्त हुआ है, ये उच्च दर्जा प्राप्त हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में इस दौरान ये प्रश्न आया था, हमारे बीच में तरनजीत जी कौर भी उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं
उनमें से कुछ लोगों की मांग हो रही थी कि हमारे जो प्रश्न हैं, जो असाइनमेंट हैं, उनको पूरा करना है। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने अपने क्लासेस को बीच में रोक करके और पहले कोशिश किया कि हम लोग अगर उनके असाइनमेंट कंसेप्ट क्लियर कर देंगे तो शायद उनको अधिक आसानी होगी। इसलिए हम लोग आज ये क्लास आयोजित कर रहे हैं। यह सुधा पाठक जी उसमें हैं और नीतू जैन जी उसमें हैं। दोनों सेमेस्टर 3 के संबंध में जो प्रश्न है, चाइनीज, आयुर्वेदिक और बीएचबी, उनके जो असाइनमेंट है उसके संबंध में, और जो सेकंड हमारा चलेगा उसको हम 1 घंटे का, उसमें हम लोग जो कुछ मॉडल प्रश्न हैं उनको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ओवर टू सुधा पाठक जी एंड नीतू जैन जी। मैं अभी तो शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास असाइनमेंट वाला तो क्वेश्चन नहीं होगा, वो आप बता दीजिए। जो एग्जाम पेपर वाला होगा वो मेरे पास है। ठीक है सर, ठीक है। सर्वप्रथम अरविंद सर को प्रणाम करते हुए क्लास में सभी साथियों का अभिवादन करती हूँ। और मैं और नीतू मैम आज मिलकर के असाइनमेंट बुक का और क्वेश्चन से रिलेटेड क्लासेस लेंगे। नीतू मैम अब आप कहिए। प्रणाम सर और सभी साथियों का स्वागत। बीएचवी की क्लास सुधा पाठक ले रही हैं, तो प्लीज पहले सुधा आप लो क्लास लो। ठीक है, धन्यवाद मैम। तो अभी असाइनमेंट की जो हमारे पास बुक है, थर्ड सेमेस्टर के असाइनमेंट की बुक में जो सबसे पहला थर्ड सेमेस्टर में पहला जो क्वेश्चन पेपर है वो है बीएचवी का, ह्यूमन बॉडी का क्वेश्चन है। और इसमें जो सबसे पहला सेगमेंट है वह है सबसे लॉन्ग क्वेश्चंस का है। लॉन्ग क्वेश्चंस में इनमें से है 3 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से कि हमें किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है हमारी असाइनमेंट कॉपी में। हमें जो असाइनमेंट कॉपी मिली होगी संस्थान की तरफ से, उसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तंत्रिका तंत्र का शरीर के संचालन में क्या महत्व है, विस्तृत चर्चा कीजिए। इसमें ये है सबसे बड़ी बात, नर्वस सिस्टम के फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में बताने को कहा गया है। तो हमने बीएचवी में पढ़ा था, हमारा चैप्टर नंबर 11 में है, 11 का है लोकोमोटर सिस्टम, मांसपेशी एवं तंत्रिका तंत्र। ये पेज नंबर 132 पेज नंबर में बीएचवी की बुक में है। उसमें जब हम आगे 139 सुधा 139 नहीं मैं वही आ रही हूँ। इसमें इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें आगे आते आते हमारे पास 139 पेज नंबर में एक ऊपर टॉपिक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें हमें, या उसके बाद नीचे में है नर्वस सिस्टम। यहाँ से अगर हम यहाँ से अपनी असाइनमेंट कॉपी में अगर हम लिखना शुरू करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें बहुत अच्छे ढंग से मिल जाएगा। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम इसमें दिया हुआ है 139 में। ये यहाँ से आगे बढ़ते हुए इसमें सब कुछ दिया हुआ है, न्यूरॉन, नर्व्स कोशिका, नर्व सेल के बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सब कुछ। इसमें से हम थोड़ा भी अगर अपनी कॉपी में लिखते हैं तो इस लॉन्ग क्वेश्चंस का जनरली हमें 3 से 4 पेज में आंसर होना चाहिए। तो इसमें से जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हमारे पास वो आंसर पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये हो गया जिसका आंसर हमें कहाँ से लिखना है ये बताया। दूसरा है दूसरा क्वेश्चन है शरीर में कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम के बारे में हमें बताना है। तो इसी चैप्टर में जो अभी हमने जिस लोकोमोटर सिस्टम के बारे में देखा था, इसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 11 में है हमारे पास बोन्स, अस्थि। चैप्टर की शुरुआत में ही ये टॉपिक आ रहा है, बोन्स, लोकोमोटर तंत्र सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद है बोन्स और अस्थि। तो इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर हमें इस टॉपिक के अंदर से सारा जितना कुछ इसमें डिमांड कर रहा है सब कुछ इसमें आ जाएगा। उसकी उपयोगिता के बारे में भी इसमें दिया हुआ है, स्केलेटन सिस्टम, अस्थि, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, फंक्शन ऑफ बोन, फिर स्केलेटल मसल्स के बारे में दिया हुआ है, और आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो अगर हम इसमें से लिखते हैं तो हमारा ये इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें कंप्लीट हो जाता है। फिर तीसरा है इसमें क्वेश्चन, इसमें लसिका तंत्र या इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसके लिए हमें अपने ही बीएचवी की बुक में ही पेज नंबर 207 पेज नंबर पर चलते हैं। इसमें है लिम्फेटिक सिस्टम, इसके बारे में पूरी तरह से जो भी ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, इस क्वेश्चन का पूरा आंसर इसमें
हमें दिया हुआ है। लसिका तंत्र की सफाई, सबसे पहले तो थोड़ा हम लिम्फेटिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन दे देंगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद इसमें लिम्फ के बारे में बताया गया है। लिम्फ क्या है, लिम्फ के बारे में बताने के बाद लास्ट में दिया हुआ है लिम्फेटिक सिस्टम के कार्य क्या है। ये इसको जब हम कंप्लीट करेंगे, अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं, अदरवाइज हमें दोनों ऊपर के दोनों क्वेश्चन से अगर हमारा हो जाता है, किसी एक को सेलेक्ट करते हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम अगर इसको लेते हैं तो इसमें भी हम ये क्वेश्चन भी हमारा इस तरह से यहाँ इस चैप्टर नंबर 13 में कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है दूसरा सेक्शन। दूसरा सेक्शन में आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं और उसमें से किसी 3 क्वेश्चन जो भी आपको जो लगता है कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 3 क्वेश्चंस को हम करते हैं। सबसे पहला है न्यूरॉन के कार्य, संरचना, प्रकार की चर्चा कीजिए। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। तो ये इसका अभी हमने जो देखा था यहाँ तंत्रिका तंत्र, क्वेश्चन नंबर पहला लॉन्ग क्वेश्चन में, क्वेश्चन फर्स्ट में है न्यूरॉन सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, उसी के अंतर्गत हमें आंसर मिलेगा। और इसका पर्टिकुलर इसका आंसर का मैं ये पेज नंबर भी बता देती हूँ, 142। हमारी बीएचबी की बुक में 142 पेज नंबर में इसका सटीक आंसर दिया हुआ है। जो भी इस क्वेश्चन में पूछा है, न्यूरॉन के कार्य, संरचना एवं प्रकार की चर्चा, तो यहाँ पर 142 पेज नंबर में लिखा हुआ है न्यूरॉन के कार्य, इसके जितने भी कार्य हैं इसको यहाँ पर लिखा गया। कार्य प्रणाली के बारे में, बुनियाद के बारे में लिखा गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम 142 पेज नंबर से कर सकते हैं। फिर सेकेंड नंबर पर है पेशी के कार्य, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ मसल्स। तो इसमें हम 135 पेज नंबर में, चैप्टर हमारा सेम रहेगा लेकिन पेज नंबर हमारे पास है 135। 135 में हम स्केलेटल मसल्स देख रहे हैं। स्केलेटल मसल्स जितना हम यहाँ कंपोजिट मसल्स के बारे में, स्केलेटल मसल्स है या स्ट्रक्चर ऑफ बोन, फंक्शन ऑफ बोन, मसल्स के बारे में यहाँ से स्केलेटल मसल्स से हम यहाँ देख रहे हैं। इससे हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, पेज नंबर 135। फिर तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास अध्यावरणी या इंटेगुमेंटरी सिस्टम। इंटेगुमेंटरी सिस्टम के बारे में जब आंसर ढूंढते हैं तो हमारे पास पेज नंबर 112 पेज में हमारे पास इसका आंसर मिलता है। So the 212 ना, सॉरी मुझे भी कंफ्यूजन लग रहा था। और चैप्टर 14 है। हाँ, थैंक यू नीतू। 212 में ये इसका कंप्लीट इसका आंसर हमारे पास दिया हुआ है, पेज नंबर 212, चैप्टर नंबर 14। इसमें से क्वेश्चन हमारे पास कर रहा है कि इंटेगुमेंटरी सिस्टम क्या है, सिस्टम के बारे में इसमें हमारे पास यहाँ इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके बाद जितना स्किन और क्यूटिक्स इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें, इसमें हमारा आंसर मिल जाता है। क्या है, सिर सुरक्षा की, त्वचा की भूमिका बताए, शरीर पर सुरक्षा की भूमिका बताए। इसमें हम जो आगे बढ़ते हैं, यहाँ है प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ स्किन पर है डर्मिस एंड कोरियम या प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ स्किन। इसके अंतर्गत हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद है हमारे पास 4th नंबर है आंख के प्रकाश के साथ साथ क्रियाएं विभिन्न भागों में, इसकी चर्चा कीजिए। तो हमारे पेज नंबर 203 में चैप्टर हमारे पास ये है स्पेशल सेंस ऑर्गन, चैप्टर नंबर 12। स्पेशल सेंस ऑर्गन्स में हमारे पास आ रहा है एक टॉपिक है 203 पेज नंबर में, आईज एंड विजन। आईज एंड विजन के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से ले सकते हैं। फिर है हमारे पास 5th क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग के नाम बताइए। क्रेनियल तंत्रिकाएं कितनी होती है, मेरुरज्जु के भाग के बारे में बताइए। मीन्स यहाँ पर है नर्वस सिस्टम के बारे में और डिस्कशन अबाउट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो फिर हमें ये इस क्वेश्चंस का आंसर 139 और 144 पेज नंबर में मिल जाएगा। 139 में हमारे पास यहाँ तंत्रिका, जो इससे पहले भी बताया था, नर्वस सिस्टम के बारे में बताया गया। तो पहला सेगमेंट है तंत्रिका तंत्र के भागों के नाम बताइए। तो इसका आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। न्यूरॉन के प्रकार, नर्व सेल या न्यूरॉन के प्रकार यहाँ से मिल जाएगा। और दूसरा हमारे पास इसका दूसरा सेगमेंट है इसमें क्रेनियल नर्व के बारे में। तो क्रेनियल नर्व के बारे में हमारे पास पेज नंबर 144, इस पेज में हमारा पूरा क्रेनियल नर्व के बारे में बताया गया है। 12 क्रेनियल नर्व, उनके काम, न्यूक्लियस ब्रेन, सब के बारे में बताया गया। तो इस पेज से हमें इस 5th क्वेश्चन का आंसर हमें इस
पेज में मिल रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस असाइनमेंट बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा मस्तिष्क स्टेम का भाग नहीं है? यह पूछ रहा है ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है। तो मध्य, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला एंड सर्वाइकल। तो इसमें सर्वाइकल, इसका आंसर है डी, सर्वाइकल। यह ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर हमारे दूसरा नंबर है नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। सभी जानते हैं इसमें पेयर पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर, 12 पेयर। इसका आंसर है सी, 12 पेयर। तीसरे नंबर पर है नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स के बारे में पूछ रहा है कि इसमें स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? इसमें है हमारा आंसर बी, 31 पेयर। स्पाइनल नर्व्स के बारे में 31 पेयर। फोर्थ नंबर पर है लिम्बिक सिस्टम इज रिलेटेड टू, लिम्बिक सिस्टम रिलेटेड है, इसमें हमारे पास है एक्टिविटी एंड हार्ट एंड ऑफ हार्ट एंड लेग्स। बी में है इमोशन एंड बिहेवियर, सी में एक्टिविटी ऑफ हार्ट, डी में नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा आंसर होगा बी, इमोशन एंड बिहेवियर। लिम्बिक सिस्टम रिलेटेड टू इमोशन एंड बिहेवियर। फिफ्थ नंबर पर है द प्लेस ऑफ स्वीट टेस्ट ऑफ टंग। तो स्वीट टेस्ट ऑफ टंग के बारे में हम सभी जानते भी हैं, टिप ऑफ टंग। टिप ऑफ टंग से हमें स्वीट टेस्ट का पता चलता है। इसका आंसर है सी, फिफ्थ का आंसर सी। फिर डर्मिस इज रिलेटेड टू, डर्मिस रिलेटेड है स्किन से, तो इसका आंसर हमारे पास है सी, स्किन। फिर सेवेंथ नंबर पर है द डिजीज ऑफ जॉइंट इज नोन एज, इसमें है आंसर, इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपेट्रोसिस एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हमारे पास आंसर है, इसमें हमारे पास आंसर होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि ये जॉइंट पर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। आंसर है बी। फिर 8th नंबर पर है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसमें आता है, इसमें ऑप्शन है 22 पेयर, 23 पेयर, 24 पेयर, नन ऑफ दिस। आंसर है बी, 23 पेयर। क्वेश्चन नंबर 9 में है टोटल नंबर ऑफ बोन इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। जनरली सभी हम जानते ही हैं, इसका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, 206। 10th नंबर में है टोटल नंबर ऑफ बोन इन अपर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसमें जो हमारे पास आंसर आया है, मैंने जो देखा, इसमें नन ऑफ दीज, इसमें 64 पेयर नहीं होगा, 60 पेयर नहीं होगा, 70 पेयर नहीं है, नन ऑफ दीज। मैडम इसमें 64 पेयर ही है, क्योंकि इसमें अपर लिम्ब बोला हुआ है, उसमें हाँ। अपर आर्म नहीं बोला हुआ सिर्फ। तो लिम्ब में ऊपर वो सर्वाइकल का वो भी जो कॉलर बोन की वो बोन है ना, वो भी गिनी जाती है, क्योंकि बुक में 64 ही लिखा हुआ है। तो मैम यहाँ 64, ये थोड़ा ट्रिकी है, 64 पेयर है। 64 पेयर को आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। बुक में भी यही लिखा हुआ है एक्चुअली। एक सेकंड, 64 पेयर लिखा हुआ है, वो सही है। 64 पेयर सही है सर? हाँ। अपर लिम्ब पेज नंबर 133 में लिखा हुआ है अपर लिम्ब पेयर्ड 64। हाँ, वो बीएचबी में दिया हुआ है, ऊपर फर्स्ट लाइन ही दिया हुआ 64 वाला है, 64 पेयर जो है ये सही है। ठीक है सर। हाँ सर, ऊपर वाले में 64 पेयर होते हैं और नीचे वाले में 62 पेयर होते हैं, ये पेयर्ड है। हाँ, थैंक यू मैम, मैंने अभी देखा इसमें 64 पेयर है जी। एक्चुअली मैं ये पेयर और सिंगल में कंफ्यूज हो गई थी। वो लिखा हुआ पेयर। ठीक है सर। फिर 11th नंबर पर है द सेंटर ऑफ हंगेस्ट एंड थ्रस्ट इन ह्यूमन बॉडी। तो इसमें ऑप्शन फ्रंटल लेब, फ्रंटल ब्रेन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड नन ऑफ दिस। इसमें है हाइपोथैलेमस। आंसर हमारे पास हाइपोथैलेमस है। 12 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो इसमें है नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी और नन ऑफ दिस। इसमें आंसर है 12 का बी, लिम्फेटिक सिस्टम। 13 में है कॉक्लिया इज द पार्ट ऑफ नोज, ईयर, आई एंड स्किन। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईयर। 14 में इन मायोपिया वी यूज द लेंस बाइकनकेव, बायोकन्वेक्स, बाइकनकेव, बोथ, नन ऑफ दिस। तो 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाइकनकेव। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 थिकनेस स्किन ऑन द पाम, सोल, बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, बोथ। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कुछ शॉर्ट टर्म है, उसको हमें निम्न के पूर्ण कंप्लीट इसमें ये करना है, कंप्लीट नाम लिखना है। जैसे 16 नंबर पर है MND।
तो इसका फुल फॉर्म होगा मोटर न्यूरॉन डिजीज, MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज। सेकंड नंबर पर है ANS, मोटर नर्वस सिस्टम आएगा मेरे ख्याल तो। नहीं, मोटर न्यूरॉन, न्यूरॉन डिजीज। न्यूरॉन डिजीज। मोटर न्यूरॉन माने जो 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 न्यूरॉन मोटर फंक्शन करते हैं, मोटर माने ऊपर से जो नीचे आते हैं, वो मोटर न्यूरॉन है। ठीक है सर। के बाद फिर सेकंड नंबर पर ANS। ANS का फुल फॉर्म जनरली हम सभी जानते भी हैं, सर ने इतनी बार पढ़ाया है। इसका फुल फॉर्म है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। 18th नंबर पर है CNS। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 19th नंबर पर है SGOT। इसका फुल फॉर्म है सेरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएक्टिक हाँ, सेरम, ट्रांसमिनेज। हाँ, सेरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो ट्रांसफरेज, ट्रांसमिनेज, ट्रांसमिनेज, जो भी दोनों है, ट्रांसफरेज भी है और ट्रांसमिनेज भी है, दोनों चीजें। ट्रांसमिनेज, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सिलेटिक ट्रांसमिनेज। जी। और लास्ट नंबर है 28th में है SGPT। इसका फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज, ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज। हाँ, सीरम दोनों चलेगा। ट्रांसफरेज भी लिखते हैं वो भी सही है, ट्रांसमिनेज भी लिखे वो भी सही है, ग्लूटामेट लिखे वो अगर भी सही है। जरूरत हो तो इनकी स्पेलिंग रिपीट कर दो, एक बार स्पेलिंग बता दो ना सबको, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सीरम, सीरम, सीरम तो हो गया, SERUM, ग्लूटामेट GLUTAMATE लिख दीजिए, ग्लूटामेट। पायरुविक PIUYURIV, पायरुविक। और ट्रांसफरेज या ट्रांसमिनेज जो भी लिखे, ट्रांस का TRANS, F और फिर फेरेज का FERASE, ट्रांसफरेज या ट्रांस एमिनेज। ठीक है, एमिनेज में AMINASE, एमिनाइज। ठीक है, दोनों चले, आप दोनों मिल जाएगा, आप देखिएगा उसमें, किताब में भी देखिएगा, और बाद में जो इनकी परीक्षण 2 है उसमें ये दोनों वहां से मिले, परीक्षण में मिल जाएगा। आगे SGOT की प्लीज एक बार रिपीट कर दो। हाँ, SGOT सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक OXALOACETIC। ठीक है, हाँ जी। ट्रांसमिनेज TRANSMINASE, ट्रांसमिनेज। ठीक है मैम। हाँ जी। सुधा TRANSAMINASE होगा, ट्रांस एमिनेज। हाँ, ट्रांस एमिनेज ओके, या ट्रांसफरेज। एमिनेज। हाँ, ट्रांस एमिनेज या ट्रांसफेरेज। ठीक है, दोनों। ठीक है सर। चलिए, तो इस तरह से हमारे पास ये BHP का सैंपल पेपर कंप्लीट हो गया। अब मैं नीतू मैम इसके आगे CA का चाइनीज एक्यूप्रेशर का सॉल्व कराएंगे। थैंक यू सुधा। ओके मैम। अब हम चाइनीज एक्यूप्रेशर पर आते हैं, पेज नंबर 8 हमारी जो बुक है। तो इसमें भी वही लॉन्ग क्वेश्चन 3 है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो हम हमारी एक्सरसाइज 3 जो है उसमें पेज नंबर 1 पर उसमें एक इंट्रोडक्शन दे रखा है इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर का। तो उसमें से हम देखकर उसमें जो हमारी डॉक्टर वॉल ने जो मेरिडियंस दी हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लिख सकते हैं कि जो नई मेरिडियन दी है TCM से अलग जो मेरिडियन दी है वो भी 9 नई मेरिडियन दी है, वो भी हम लिख सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। और उसके अलावा हम थोड़ा सा जो चाइनीज मेरिडियन को जिन्होंने पुनः परिभाषित किया है उसके बारे में बता सकते हैं। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं, जितने हम थोड़ा थोड़ा सा उसको लिख के 4-5 पेज में हम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर के अनुसार शरीर में बीमारियों की कौन कौन सी अवस्था होती है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो पेज नंबर 11 पे इसका आंसर है। तो पेज नंबर 11 पे है 6 अवस्था होती है हमारी इसकी बीमारी के 6 फेसेस हैं। तो पेज नंबर 11 पे आप खोल के देख सकते हैं, इसमें ये सारी फेसेस लिख रखे हैं। एक तो ह्यूमरल फेसेस और एक सेल्यूलर फेसेस, दोनों के 3-3 पार्ट हैं, उनके बारे में आप बता देंगे और थोड़ा सा कर देंगे तो बहुत लंबा आंसर भी नहीं होगा और बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आप बता सकते हैं। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसका एक जो है
इसका चैप्टर नंबर 2 बता दो। चैप्टर जी नंबर सर, 2 है ये। पेज जी सर, नंबर भले चैप्टर ना हो, नंबर, पेज नंबर अलग हो सकता है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 अलग नहीं होता। ये चैप्टर जी सर, नंबर 2 चैप्टर में है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 11। जी सर, थैंक यू सर। पेज नंबर फिर जैसे नेक्स्ट, हम लोग पुरानी किताब में पेज नंबर 22 लिखा हुआ है, जी सर, ठीक है, तो इसलिए जी सर, पेज चैप्टर नंबर 2। जी जी सर। चलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर वॉर ने परंपरागत चाइनीज पद्धति के मेरिडियनों का किस प्रकार से विश्लेषण कीजिए, विवरण सहित लिखिए। तो इसको हम हमको थोड़ा सा दोनों बुक्स में से देखना पड़ेगा। हमारी टट 3 में से भी देखना पड़ेगा और टटाइज 4 में से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि टटाइज 4 में हमारी सारी जो चाइनीज पद्धति के मेरिडियन है उनको उन्होंने डॉक्टर वॉल में फिर से डिस्क्राइब किया है। तो थोड़ा सा इसको हमको डिटेल में देखने के लिए थोड़ा थोड़ा सा अलग से, थोड़ा सा इसमें भी है, इस वाले में भी है कि जैसे हम चैप्टर 1 में हम पेज नंबर 4 पे जाएंगे, तो टिश्यू मेरिडियन तो ऊपर है, उसके अलावा नीचे लेकिन वो सारी मेरिडियन नहीं है। किडनी मेरिडियन है, यूरिनरी ब्लैडर है, ट्रिपल वर्मर है, पेरिकार्डियम है, स्प्लीन है और ये आई ऑर्बिट की है। तो ये मेरिडियन है, तो इसके बारे में इन्होंने बता रखा है। लेकिन अगर हमें और थोड़ा डिटेल में जाना है तो टटाइज 4 में हमें एक अलग अलग मेरिडियंस का थोड़ा हाँ, थोड़ा सा हम लिख सकते हैं कि मेन, इसको इन्होंने नया हाँ मेन, परिभाषित। हाँ बिल्कुल ठीक है। मेन जो है आपको मिलेगा ट्रेटाइज 4 में ही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम की जो मेरिडियन थी, वो जहां पर उन्होंने स्थापित किया था पहले, तो वो वहाँ जो चाइनीज वाली थी उनमें स्थापना में कोई दिक्कत नहीं आई। उन्होंने जो अपनी जो रखी, वो जहां पर नहीं थी वहां पर प्लेस कर दिया। तो यानी चाइनीज मेरिडियन की प्लेसिंग में कोई अंतर नहीं हुआ, बस उन्होंने क्या किया, उसका इंटरप्रिटेशन बदल दिया। कुछ उनका मतलब ये है कि कुछ कौन से रोग ये और का कर सकते हैं, उसको उन्होंने डॉक्टर वाल ने किया। तो मेन आपको मिलेगा 4 में। आपको इंट्रोडक्शन शुरू कर देना ट्रेटाइज 3 से, बस, ठीक है। जी सर। जी। फिर नेक्स्ट हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन वाला। तो उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सिस एंड आइटिस के लक्षणों में विभेद कीजिए। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 2 पर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 10, चैप्टर नंबर 2 का। उसमें सबसे पहले यही लिख रखा है, सिस एंड आइटिस। तो सिस जो क्रॉनिक होता है और आइटिस जो एक्यूट होते हैं, उनके बारे में बता रखा है। छोटा सा एक पेज में ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लिम्फ क्या है, इसके कार्य क्या है। तो ये हम पेज नंबर 18, चैप्टर नंबर 4 है, पेज नंबर 18। चैप्टर नंबर 4 में लिखा हुआ है ये व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ का इसमें लिम्फ के बारे में बता रखा है। और नेक्स्ट पेज 19 पेज नंबर पे लिम्फ के सारे फंक्शन भी लिख रखे हैं। लिम्फ के सारे फंक्शन लिख रखे हैं, तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिनको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीएमपी पॉइंट के बारे में हमें लिखना है। तो सीएमपी पॉइंट के बारे में हम पेज नंबर 5, ये हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 ही है और पेज नंबर 5 पे। तो ये सीएमपी पॉइंट के बारे में लिख रखा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये छोटा सा इसका आंसर हो जाएगा, तो हाफ पेज में भी इसका आंसर आ जाएगा। तो सीएमपी पॉइंट के बारे में हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, एक्चुअली सारे क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे हैं, साइनस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये है हमारा पेज नंबर, चैप्टर में आपको बता देती हूँ, चैप्टर 4, लिम्फ वेसल का जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 4। तो उसमें 23 पेज नंबर पर 23 नहीं 24, पेज डिफरेंट हो सकता है, नोट कर लीजिए आप लोग। 24 पेज पेज नंबर नंबर डिफरेंट पर हो है। सकता है, लेकिन चैप्टर बदलेगा नहीं। ये LY3 पर है। LY3 जहाँ लिखा हुआ है ना, LY3 का जो डिटेल दे रखे हैं, उसमें सारे जो साइनस हैं, साइनस के टाइप्स बता रखे हैं। 5 प्रकार के साइनस हैं और हर एक के बारे में हर एक का नाम लिख रखा है। तो वो हम वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर के अनुसार हार्ट के ऊर्जा प्रवाह पथ पर खोजे गए नए बिंदु को लिखिए। तो ये हमें टटाइज 4 में मिलेगा। तो टटाइज 4 में हम पेज नंबर 73, एक बार मैं चैप्टर बता देती हूँ आपको। हार्ट मेरिडियन का चैप्टर है ये। इसमें चैप्टर नंबर मेरे में नहीं लिख रखा है, हार्ट मेरिडियन का चैप्टर है। हार्ट मेरिडियन आप जब टटाइज 4 में निकालेंगे, तो इसमें हृदय की ऊर्जा पथ पे नए बिंदु, तो इसमें आप नए बिंदु जो 8 नए बिंदु खोजे गए हैं, पेज नंबर 73 पर है मेरी बुक में। तो 8 जो नए बिंदु खोजे गए, इनके बारे में आप शॉर्ट में बता सकते हैं। थोड़ा सा 1 पेज का या 2 पेज का होगा ये आंसर। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पिक्चर बनानी पड़ेगी क्या? नहीं 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 नहीं, इसमें पिक्चर नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक। पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। सिर्फ 8 नए बिंदु हैं। आप बस 8, जैसे H8F है उसका डिस्क्राइब कर दीजिए, H8E है
उसको ये MP पॉइंट है, ये H8D है, ये जो 8 पॉइंट है उनको लिख के उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। इसमें पिक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है मैम। ठीक है, thank you. चैप्टर 5 है ये, चैप्टर 5 हार्ट का, हार्ट का जी सर। चैप्टर 5। जी सर, हार्ट मेरिडियन का जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा ये। फिर हम अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लिम्फ मेरिडियन में कितने बिंदु होते हैं? तो अगर आप में से कोई आंसर देना चाहे तो बता दीजिए। 14। 14. बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिम्फ मेरिडियन में कान का संदर्भ बिंदु क्या है? तो इसका क्वेश्चन इसमें भी L1 D है. L11 D LY1-1। and that ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है हमारा इसका एनडी मेरिडियन का। तो बताइए। इसमें भी D है मैम. डी जी ND1B डी वाला आंसर है। जी बिल्कुल ND1B। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी पॉइंट्स इन ओआर मेरिडियन में कितने पॉइंट्स होते हैं? 6 C. 6। बिल्कुल ठीक, राइट। फिर है EAB का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल। बिल्कुल ठीक। फिर हाँ, नेक्स्ट है बुक हमारा लिखा टी। हाँ जी बिल्कुल ठीक। C नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है. है हमारा सी। बिल्कुल ठीक, सी। हम्म. फिर नेक्स्ट है हमारा, टिश्यू मेरिडियन का शरीर के नीचे भाग से कहाँ से रिलेशन है? बिंदु संख्या 1 आएगा, फिर नीचे से शुरू होता है ना, 0 1 2 ऊपर आता है। बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 2 क्वेश्चन है 3 हमारा, 1 2 3 मैडम, 1 2 हाँ 3 जी सर, नीचे से वन सर नीचे 0 आता है और वो फिर बीच में डायफ्राम से ऊपर वो जो 1 2 आ जाएगा, फिर ऊपर 3 आ जाएगा। हाँ, नंबर है। उसको 0 1 2 ना होगा तो 1 2 3 है जी। हाँ हाँ 1 2 0 नहीं होएगा, 1 1 2 3 आएगा सर, ठीक है। 1 2 3 आएगा, तो नीचे वाला हमारा बिंदु संख्या 1 ए उसका सही है। फिर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर के मध्य भाग से संबंधित बिंदु। तो वो इसका 2 आ आंसर जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल टू आ ठीक। जाएगा। नेक्स्ट वो आ क्वेश्चन है जाएगा। हमारा, टिश्यू मेरिडियन का शरीर के ऊपरी भाग से संबंधित बिंदु। वो भी 3 है मैडम, तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो सी, सेम। बिंदु संख्या 3। ठीक है। फिर नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है हमारा, चेहरे की त्वचा से संबंधित बिंदु। कोई SK1 नहीं SK2 है, SK D हाँ आएगा कोई मैम. नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। हाँ, इसका आंसर होगा SK3। चेहरे की त्वचा से हो जाए SK3। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारा, नी से घुटनों के जोड़ से संबंधित बिंदु। इसमें क्वेश्चन में तो D आ जाएगा ना मैम. S हाँ, के क्वेश्चन में डी आएगा, बिल्कुल हाँ. बिल्कुल क्वेश्चन में डी आएगा, नन हाँ, ठीक नन है. है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटनों के जोड़ से संबंधित बिंदु। वो भी JD1 आएगा, डॉक्टर बिल्कुल वॉल ठीक। का समीटर नीचे से शुरू हो रहा है ना वो। बिल्कुल ठीक ये JD1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रस के गांठ से संबंधित बिंदु। वो भी FIB1 है। फाइब्रेट 1। आएगा। ए इसका आंसर है फाइब्रेट 1। ठीक है। फैट डिजनरेशन मेरिडियन कहाँ पर स्थित है? पैर की छोटी उंगली में। इसमें हाँ D आ जाएगा. डी, डी है। पैर की चौथी, हाँ फोर्थ टो में। बिल्कुल ठीक। फाइब्रेट डिजनरेशन मेरिडियन कहाँ स्थित है? पैर की तीसरी उंगली में। जी इसमें बिल्कुल ठीक। C सी C. सी बिल्कुल सही है, ठीक है जी। एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन कहाँ स्थित है? मध्यमा उंगली में, हाथ के बिल्कुल ठीक। मध्यमा उंगली हाथ में। की मध्यमा उंगली में। जी सी इसका आंसर है जी। C. ठीक है। एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन कहाँ स्थित है? तो मध्यमा हो गया ना, मिडल फिंगर। जी हाँ, ये हाथ की मध्यमा हो गई, ठीक है। फिर इनमें से कौन सी बीमारियों का प्राकृतिक स्थल नहीं है, विच इज नॉट द श्वास फोकस ऑफ नली, डिस्टर्बेंस? श्वास जी नली। बिल्कुल, ब्रोंकाई में नहीं है। हाँ. शरीर में बीमारियों की अवस्था है, ये कौन इसका 16 नंबर। डी आंसर आएगा, एक्सक्रीटरी। जी C होएगा या D एक्सक्रीशन। होएगा मैम? 15 सी का. नहीं होगा इसका, सी नहीं होगा, एक्सक्रीशन डी होगा। हाँ, D होएगा. एक्सक्रीशन टंग. एक्सक्रीशन। नाक। नेक्स्ट 17 नंबर है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका ऊर्जा प्रवाह में CMP पॉइंट कौन सा है? LI1B। बिल्कुल ठीक, LI1B। तो हम देखते हैं ज्यादातर हमें 1B मिलेगा, CMP पॉइंट ज्यादातर, कुछ एक को छोड़ के CMP पॉइंट हमें 1B मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, आमाशय की ऊर्जा प्रवाह पथ में कितने नए बिंदु जोड़े गए हैं? 27। 27. बिल्कुल ठीक, 27। स्प्लीन की ऊर्जा प्रवाह पथ किस तरफ है? लेफ्ट इसमें A आ जाएगा. साइड ए में। बिल्कुल ठीक।
क्योंकि हमारी पैनक्रिया के राइट साइड है और स्प्लीन की हमारी लेफ्ट साइड है। यस मैम। 20th क्वेश्चन है हमारा लीवर की ऊर्जा प्रवाह पथ का CMP पॉइंट। लीवर 1 सी सी लीवर 1A, यहाँ पर 1A है। कुछ मैम जो एक बार exception 15 का बोल देना। 15 हाँ 15 का हमारा आंसर है ब्रोंकाई, श्वास नली। सी सी श्वास नली। तो क्वेश्चन इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट आयुर्वेद का सुधा प्लीज करा दो। नीतू मैम दोनों मिलके कराते हैं इसको, ठीक है। कराओ सुधा, चलो। कराओ तुम। नहीं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन को है ना, वो सर हेल्प कर देंगे हमारी थोड़ी सी। हाँ सर की हेल्प से करेंगे सर। इसके आयुर्वेद के ना शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होगी। तो अब हम अपने थर्ड पेपर की तरफ चलते हैं। सेमेस्टर 3 थर्ड पेपर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। इसमें सबसे पहला हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में। सबसे पहला है मेगा मेरिडियन से क्या समझते हैं, चित्र की सहायता से कलाई के जोड़ में मेरिडियन का वर्णन करें। तो हम सभी अभी तक तो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट सभी समझ गए हैं कि मेगा मेरिडियन, ये आत्रेय की जो बुक है ना हमारी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ये कंप्लीटली उसी के ऊपर डिपेंड है, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें हमें ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर, चैप्टर नंबर इसका है पहला ही है, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 से जहां से ये मेगा मेरिडियन की शुरुआत हो रही है, इसका आंसर अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चन में 2-3 पेज के लिए, इस यहाँ से शुरू करते हुए मेगा मेरिडियन थर्ड चैप्टर है मेगा मेरिडियंस का स्वरूप और एक्यू पॉइंट्स, उसमें से कुछ हम टॉपिक ले सकते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं। फिर फोर्थ चैप्टर है मेगा मेरिडियन का प्रभाव, इसमें हमारे पास हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे लिखने के लिए। और इसके बाद जो हम देखते हैं मानव शरीर एवं मेगा मेरिडियन से संबंध, तो ये 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर तक थोड़ा थोड़ा सा भी अगर हम लेंगे तो हमारे लिए अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा। पहला हो गया। दूसरा है हमारे पास कलाई, इसमें है कलाई के जोड़ का। तो हमारे पास इसमें इस मेगा मेरिडियन वाले चैप्टर में पेज नंबर 8 में मेगा मेरिडियन का फिगर बनाया गया है। इस फिगर की सहायता से हम इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है वात पित्त कफ के बारे में लिखिए। तो आयुर्वेद में सर ने हमें इतने अच्छे से वात पित्त कफ के बारे में बताया है, इतने अच्छे से पढ़ाया है। इसके लिए हमें हम चरक 1 बुक की सहायता लेनी होगी। चरक 1 के चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 101, चरक 1 चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 101। इसमें वात पित्त कफ धातु और मल सबके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो वात पित्त कफ ये लंबा चैप्टर है, इसमें से अगर थोड़ा थोड़ा करके भी हम वात पित्त कफ तीनों के ऊपर जो हमारे बॉडी का दोष है उसको अगर थोड़ा थोड़ा भी हम लेते हैं तो हमारा एक अच्छा खासा लॉन्ग आंसर इसमें बन जाएगा। इसमें वात के बारे में बताया गया है, वात दोष के बारे में सबसे पहले वात के बारे में बताया गया है, वात दोष के बारे में बताया गया है, उसके बाद कितने प्रकार है, इस तरह से वात के कितने गुणों की सारणी, कितने प्रकार के हैं वात, उनके बारे में बताया गया है। और ऐसे ही पित्त के बारे में और कफ के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर से हम अपना ये सेकंड नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर इसको, थर्ड नंबर पर हम इसको लिख सकते हैं, नहीं सेकंड नंबर का आंसर हमारे पास इससे मिल सकता है, इस चरक 1 पेज नंबर चैप्टर नंबर 5 से। फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास है धातु से आप क्या समझते हैं, रस रक्त मेद धातु के बारे में लिखिए। तो इसी बुक में पेज नंबर, जैसा कि टॉपिक से ही है चैप्टर नंबर 5 धातु और मल, तो इसके पेज नंबर 144 पेज नंबर 144 पर जब आप 144 पेज नंबर पर आते हैं तो हम पूरी तरह से यहाँ नंबर 5 लिखकर दिया हुआ धातु निर्माण पोषण रस या रक्त धातु, इसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ ब्रीफ में बताया है। इस तरह से हम इसको, इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। और उसके बाद धातु के बारे में समझाने के बाद हम इसमें रस और रक्त में धातु के बारे में पूरा कंप्लीट इसमें बताया गया है। नंबर 1 रस रक्त धातु, उसके बाद हमारे पास ये इसमें बहुत जगह पर केस स्टडी भी है। तीसरे नंबर पर है मेद धातु, पेज नंबर 154, पेज नंबर 154 में मेद धातु के बारे में बताया गया है। इससे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपको सबसे सुटेबल लगे उसका आंसर
इस चैप्टर और इन पेजेस से दे सकते हैं। फिर हमारे पास दूसरा सेक्शन आता है जिसमें कि 5 क्वेश्चंस है और 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आया है क्वेश्चन है राइट नोट्स विथ ट्रीटमेंट पॉइंट एंड डायग्राम। डायग्राम के साथ ट्रीटमेंट पॉइंट के बारे में बताना है। पहला एनीमिया, दूसरा डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा एंड प्लेग। तो सर इसके बारे में कुछ बताएंगे सर आप? वो नहीं, आपको जो प्रोटोकॉल बनाने हैं, हाँ तो चित्र बनाना है, समझ लीजिए। प्रोटोकॉल तो छोड़ दीजिए, चित्र में बनाइए और प्रोटोकॉल लिखिए। तो ये थोड़ा टफ है आप लोगों के सबके लिए, क्योंकि पहले चित्र बनाइए और उसमें मान लीजिए स्पाइरल मेरिडियन है तो स्पाइरल में आप पूरा बना दीजिए। तो ये तभी करिए। इसके प्रोटोकॉल सब बता देंगे आपको, हम ऑनलाइन आपको डाल भी देंगे ग्रुप में सब, लेकिन आपको चित्र बनाना मुश्किल होगा, बता दे रहा हूँ। सर इसमें से एक पिक्चर भी डाल देंगे क्या? जी, पिक्चर डाल देंगे इसकी डायग्राम की? पिक्चर हम नहीं डाल पाएंगे। अच्छा, नहीं, पिक्चर अगर किताब में दी होगी तो हम डाल देंगे, अगर कहीं मिल जाएगा उसमें किताब में। एक है इसमें सर इसमें एक है धनवंतरी में ना 65 पेज नंबर में है, डायबिटीज का है। हाँ, मतलब अलग अलग, हाँ अलग अलग मिल जाएगा सब जगह, क्योंकि आपके देखिए 2 किताबों का है, एक तो धन्वंतरी है, उसके अलावा हमारे पास और भी तीन किताबें उसकी हैं, उनमें से है। सर आत्रे में भी है, अस्थमा की चाहिए। आज नहीं आज है, जो पढ़ा रहे हैं संस्थान से वो उन्होंने डाला है, पिक्चर डाली है उसपे। अस्थमा की नहीं है मैम उसमें। सब सारा डाल दिया उन्होंने। सेमेस्टर 3 के ना जो हमारा जिसपे हमारा लिंक आता है उसपे वो सारी उन्होंने सर ने फोटोएं डाल दी हैं। तो बहुत बढ़िया, आप उसमें बना लीजिए। एक बार अस्थमा की बता देना बस। उसी में मैडम लिंक, आप लिंक खोलो ना। मैम मुझे समझ नहीं आई, मैंने देखी थी। देखो आप रणबीर राठी जी, हाँ जी, ऐसा है, वो अस्थमा के 5 प्रकारों का वर्णन है, हाँ ठीक है। जी। तो वो 5 की डालनी पड़ेगी सर पिक्चर? अब नहीं, अब देखिए क्वेश्चन तो टफ हो गया ना। अगर अस्थमा का क्वेश्चन करना हो इसलिए टफ हो गया कि आप 5 प्रकार कहाँ से लिखेंगे, आपको अलग से लिखना हो तब तो आप 5 डायग्राम बनाएंगे, उसमें में तो पूरा क्वेश्चन आपका छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें कहाँ से कर पाएंगे। तो एक ही अगर लिख देंगे तो भी सब पर्याप्त होगा, लेकिन फिर भी ये टफ क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 बीमारी और उनका चित्रण, चित्रण ही कठिन है सर। और तो हो गया, ये अस्थमा की बची हुई है मेरी। हाँ तो कोई बात नहीं, तो आपको दे देंगे उसमें अस्थमा की डाल देना प्लीज। किताब में लिखा हुआ उसी फोटोकॉपी करा देंगे आपको, ठीक है। ग्रुप में भेज देंगे 5। प्रोटोकॉल और पिक्चर चाहिए। हाँ, जो किताब में होगा तभी। ठीक है। प्रोटोकॉल सरल है लेकिन किताब टफ है, उसको लिखना चित्रण वाला। जी, इसको दे दीजिए। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर है क्वेश्चन, इसमें पैर के विभिन्न जोड़ों और भागों का उपचार सर्कुलेटरी सिस्टम के अनुसार बताना है। तो इसके लिए हम हमारे बुक धनवंतरी में, नीतू मैम वो पेज नंबर बताएंगी आप? मैंने ना सेमेस्टर 3 में डाल रखा है, भेज दिया है, और प्रभजीत मैम को भी उनको पर्सनली भी भेज दिया है। तो अगर होगा तो मैं वापस डाल दूंगी, वापस ग्रुप में भेज दूंगी। हाँ। क्या चीज मैडम? सर ये पैरों के विभिन्न जोड़ों भागों का उपचार है ना, ये मैंने सेमेस्टर 3 वाले में आंसर डाल दिया इसका। हाँ, ये वर्चुअली सेमेस्टर 4 का केस है। हाँ, ये सेमेस्टर 4 का है, क्योंकि ये धन्वंतरी बेस्ड है। सर्कुलेशन बेस्ड किताब एकमात्र एक है जो हमारी है धन्वंतरी। तो धन्वंतरी में पैरों के विभिन्न जोड़ों का तो उसे मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल पाएगा। सर तो मैंने डाल दिया था सेमेस्टर 3 वाले ग्रुप में। नीतू आप ले सकते हो। हाँ ठीक है, उसको आप ले लीजिए, उसको आप हमको दे दीजिए, हम ग्रुप में डाल दें। जी सर, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी सर। हाँ ठीक है सर। और फिर थर्ड नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन है पित्त दोष के प्रकार। पित्त दोष के प्रकार, तो ये भी सर ने डाल रखा है नीतू मैम। ये तो बहुत सरल है। पित्त दोष के 5 प्रकार है ना, वो हमारी बुक में है ना, चरक 1 में। चरक 1 में अभी जो वात पित्त कफ के बारे में हमने चर्चा की थी ना, रंजक पित्त पैदा। हाँ, रंजेत रक्ति करोत रक्तम इस रजकम,
वो रंजकम, वही है रंजकम। दूसरा है आपका ये हमारे सर रक्तपित्त पेज नंबर हाँ। चरक 1 पेज नंबर 115 में 115 में है 5 प्रकार के। आलोचक पित्त, साधक sir. पित्त, वो हाँ। 114 115 में है मैडम। 114 ठीक। 115 वो में तो है आपको सर। नाम लिखना है, बहुत सरल है। हाँ 115 पेज नंबर में है चरक 1 में, वहां से इसका हम आंसर कर सकते हैं। फिर हमारे पास है दस्त का उपचार टाइम एक्यूप्रेशर के माध्यम से। तो सर ये शायद आपने बताया था ना टाइम एक्यूप्रेशर के हिसाब से। डिटेल में बताया हुआ है, और वो आप वो समझ जाइए। और स्पेशली अभी क्लास में भी बताया गया है दस्त का उपचार। पूछा था मैडम ने, किसी ने अभी मैडम ने पूछा था, प्रभुजीत कौर जी ने पूछा था क्या, कल परसों किसने पूछा था? मैंने ही अनिता जी सर आपने बताया था। हाँ, बताया। जी राइट स्मॉल फिंगर वाच जॉइंट 2 4 sedate 5 6 टोन। जी। पर सर उसकी वो पिक्चर बनाना तो नहीं है जरूरी? नहीं, टाइम एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा। हाँ टाइम वो एक्यूप्रेशर जो हमने उसका वो मटेरियल नहीं समझ आ रहा, वो टाइम एक्यूप्रेशर का। जी टाइम एक्यूप्रेशर का मटेरियल कहाँ से लें हम लोग? डाला तो है, अभी बताया तो है, डाला है शायद इसमें। नहीं सर, इसमें वो मैंने सिर्फ 10 उसका प्रोटोकॉल पूछा था, पर इसका मटेरियल नहीं हमें मिला कहीं भी। हमें मतलब हमारे बुक में है नहीं। अब बहुत मतलब हम लोग परेशान हो रहे हैं इस चक्कर में, ये आयुर्वेदिक का काम नहीं हो पा रहा। नहीं, आप देखिए, क्लास कोई मिस किया है आपने। हमने सर एक इसका पूरा एक सर्किल में वात पित्त कफ का जो पिक्चर है वो है क्या? हमने उसने बताया, लेक्चर बताया हुआ है पूरा, इसी पर लिया हुआ है। पता नहीं आपने सर, बताया था, और टाइम एक्यूपेंचर का शायद डाला हुआ भी है, थोड़ा पीछे चला गया। इसे ग्रुप में डाला भी होगा सर। इस पे शायद हैंड रिटन नोट बनाए थे आपने। हाँ हाँ, दिए हुए ग्रुप में है। हाँ, ग्रुप दिया में हुआ है। यस। तो आप उसको पढ़िए, तो सुनिए, टाइम एक्यूपेंचर पर ही है। सर आप ऐसा कीजिए ना, श्रवण सर आपको मिल गए ना वो, तो आप उनको एक बार रीसेंड कर दीजिए आपके सेमेस्टर 3 वाले ग्रुप में, तो सबको मिल जाएंगे। ओके, देखता हूँ। हम लोगों ने बैग हो गया ना तो समझ नहीं आता, कई बार वो बैग चला जाता है तो फिर ढूंढ नहीं पाते बंदा। समवायिक शिक्षा में बता दिया, मैं वही तो कह रहा हूँ, उसका समवायिक शिक्षा नहीं दोबारा ढूंढ- अभी तक नहीं मिला सर मुझे। हाँ ये अभी आए नहीं, हैं ऐसा मत कहिए, मैं डेट बता दूंगा, उसी को बता दूंगा, तब लगेगा आप उस दिन पढ़ा नहीं। हो सकता है मैं कोई कभी क्लास मिस हो गई हो सर, मैं कह नहीं सकती है ना। नहीं, कभी हमने क्लास की बातें नहीं कर रहे हैं, उसमें ग्रुप में डाल दिया है, तो ग्रुप में नहीं मिस होना चाहिए ना अलग से। चलिए दोबारा दे देंगे। सारा रिपीट कर दूंगा सर आप। सर एक बार फिर से दोबारा ग्रुप में भेज देंगे। और फिर हमारे पास लास्ट आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, वीक इम्यून सिस्टम। तो इसका आंसर हमें आत्रेय की बुक में पेज नंबर 109 में सबसे लास्ट 10 नंबर का पॉइंट है, सर्दी जुकाम छींक बुखार श्वास फूलना। और इसके बाद इसमें ब्रीफ किया गया है, मौसम परिवर्तन के कारण बार बार रोगों की पुनरावृत्ति कमजोर रक्षा तंत्र वीक इम्यून सिस्टम के कारण होता है। तो इसमें हम ये प्रोटोकॉल लिख सकते हैं, वीक इम्यून सिस्टम। सुधा ये भी मैंने भेज रखा है उसमें ना सबको, ग्रुप में डाला हुआ है। हाँ मैंने डाला हुआ है, ये वाला भी आंसर डाला हुआ है। अभी ये वाली सबके पास है ना, ये थर्ड सेमेस्टर वालों के पास है ही है। तो ऐसा हम है, भी नहीं, नोट कर लें। पहले तो आपको ये लिखना है, पहले तो देखिए इसके बारे में आपको जो आपको ज्ञान मिला है उसको करिए। ये तो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल की बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे वीक इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, पहले तो ये लिखना है। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? मतलब कोई जो हम लोगों ने बीएचपी पढ़ा है, वो भी इम्यूनिटी के बारे में कहा जाता है कि कोई आएगा एंटीजन, हमारे पास एंटीबॉडी है, ये हमारा जो एंटीबॉडी क्रिएशन है, दैट इज वीक। ये वीक इम्यूनिटी सिस्टम के अगेंस्ट हमारा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम है। तो हमको लिखना है पहले कि ये क्यों होता है। नंबर 1, यानी कोई बाहर का अटैक होता है तो हमको अपना शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो हमको उससे मुक्ति दिलाती है। ऐसा नहीं कि जो आपको अटैक नहीं करता वायरस, सबको करता है, लेकिन किसी को इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो उस सिस्टम की वजह से वो उसके दुश्मन को मार देता है, अपने शरीर का सुरक्षा तंत्र, और किसी को मार नहीं पाता। तो वो दिस इज इम्यूनिटी, वीक इम्यूनिटी सिस्टम। अब इसका फिर आपको लिखना है कि ये उपचार क्या है, फिर उपचार आपको लिखना है ये वाला।
कि उन्होंने क्या कहा कि कुछ नहीं, एलएमएम कहा है, सुने इसमें मतलब फिंगर नंबर 9 या अब एलएमएम यहाँ हो गया ना, एलएमएम माने लेफ्ट, तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि नॉर्मली सर्दी वर्दी होती तो सर्दी में क्या है, बोलिए सर्दी किसका है, आप वैसे अपोजिट फ्लो क्यों दिया है, नर्वस सिस्टम का उपचार दिया है, नर्वस सिस्टम का उपचार हमेशा देंगे अपोजिट फ्लो, याद करिए हम लोगों ने Yes, कहा दो सिस्टम का उपचार अपोजिट फ्लो में होता है, कौन कौन सिस्टम आप बताइए। सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम का। एंडोक्राइन, हाँ नहीं हमारे पास दो, एक है लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा पॉजिटिव के लिए, वो तो हमारा बिल्कुल अपोजिट फ्लो नहीं, नॉर्मल फ्लो है। सर्कुलेटरी सिस्टम हृदय से जाता है वो है हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, और लिम्फेटिक सिस्टम नीचे से आता है, ब्रेन से ऊपर से आता है। अभी उस दिन बताया गया इसी यात्रा की किताब में शायद किसी में आया था, याद आ गया, उसमें ऊपर ब्रेन से आ रहा है, हम लोग हार्ट से ब्रेन की ओर जा रहे हैं, ये सब नॉर्मल फ्लो है। लेकिन जब ऊपर से ब्रेन से आ रहा है कोई वो, तो हमारा अपोजिट फ्लो है, क्योंकि तब ब्रेन उसमें अपने इम्पल्सेस को भेज रहा है। तो एक तो नर्वस सिस्टम का अपोजिट फ्लो है और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम का है, इसीलिए वेरिकोज वेन्स का उपचार हमारा अपोजिट फ्लो है, इसीलिए हमारा नर्वस सिस्टम का उपचार जो है जो अपोजिट फ्लो में है। तो एलएमएम हम लोगों ने दे दिया, एलएमएम ये एलएमएम में क्या किया, अपोजिट फ्लो, यहाँ तक समझ लिया हम लोगों ने। क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा कि वीक इम्यूनिटी सिस्टम कंट्रोलर कौन है, कंट्रोलर कौन है हमारा, कंट्रोलर कौन है बॉडी का, ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का उपचार हमको करना है तो हमको अपोजिट फ्लो में करना है, पहले तय हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ दो किया, 2 7 8 हमारे क्या है, 7 8 क्या है, नर्वस सिस्टम के भाग हैं। एक है 8वां माने ब्रेन, माने हम लिम्बिक सिस्टम मानते हैं ना, लिम्बिक सिस्टम मानते हैं, मिड ब्रेन मानते हैं, और 7वां हम लोग क्या मानते हैं, पोन्स और सेरेबेलम मानते हैं। यानी पोन्स और सेरेबेलम दोनों सूचनाओं को लेने और वहां से सूचनाओं का इंटरप्रिटेशन और इंटरप्रिटेशन बाद भेजने, यही तो काम करते हैं 7 8। ब्रॉडर कंसेप्ट में देखिए 7 क्या काम करता है, 7 भी तो लेता है, नीचे से सूचना जाती है सेरेबेलम के पास जाती है, सेरेबेलम उसको कंट्रोल करता है। और सेरेबेलम का एक और फंक्शन है, आप लोग थोड़ा कहीं आवाज आ रही है उसको बंद कर दीजिए, हमिंग हो रही है। तो 7वां नंबर आप याद करिएगा, 7वां केवल दिशा नहीं है, 7वां केवल दिशा नहीं है, 7वां क्या है, 7वां है सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम क्या है कि जैसे सूचना जाएगी तो बिना सेरेबेलम को बताए, सेरेबेलम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, चुंगी चौकी। यस, चुंगी चौकी। कोई भी शहर में अंदर घुसेगा तो चुंगी चौकी में बताएगा, कोई शहर के बाहर जाएगा तो चुंगी चौकी में बताएगा। यानी नीचे से कोई इंपल्स आई तो सेरेबेलम को गया, आप सेरेबेलम समझ लीजिए ताकि बहुत बढ़िया रहेगा आपको। सेरेबेलम के पास गया, सेरेबेलम ने उसको बताया कि भैया, उन्होंने कहा भैया मैं ऊपर जा रहा हूँ बताने के लिए ब्रेन को, उनका जवाब बताओ। तो उनको इन्फॉर्मेशन हो गई, वो चला गया ब्रेन को बताने। ब्रेन ने कोई इन्फॉर्मेशन दिया और कहा कि एक आदमी हमको मारने के लिए बाहर आया हुआ है। तो ब्रेन ने कहा कि अच्छा मारने के लिए आया हुआ है। अब देखिए, फिर उसने सेरेबेलम से पूछा कि सेरेबेलम यार हमारा शरीर है कहाँ, तुम कहाँ है? तो उनका मैं तो बैठा हुआ हूँ। उनका अरे तुम बैठे हुए हो, एक आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है मारने के लिए तुमको। तो उसने कहा हाँ। तो इसने पोस्चर लिया किससे? सेरेबेलम से। कहा कि भाई बताओ तो कि हम हैं कहाँ, हमारे दुश्मन की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है। उसने बता दिया कि मैं तो बैठा हुआ हूँ। और बैठा हुआ, उसने कहा कि अरे ऑर्डर क्या दिया कि तुम खड़े हो जाओ और अपना दाहिना हाथ आगे करो और उसको मार दो। तो ये जो इंफॉर्मेशन गई ऊपर से, जैसे इंफॉर्मेशन मिली फिर सेरेबेलम के पास आई और सेरेबेलम ने कहा कि यस। उसने कहा भैया मैं तो इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, ये ऑर्डर मिला है मालिक से। मालिक माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऊपर का, कॉर्टेक्स से मिला हुआ, मैं जा रहा हूँ। कॉर्टेक्स नहीं, कॉर्टेक्स के अलावा कई चीज, कॉर्टेक्स तो इंफॉर्मेशन लेगा। और जहां पर ये लिम्बिक सिस्टम वाला कंट्रोलर है, 5 6 9 बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि
तो फिर सेरेबेलम को आएगा बताएगा, और फिर जाकर के तब तक सेरेबेलम को ऑर्डर मिल गया कि खड़े होना है। खड़े हुए, पोस्चर बदला, सेरेबेलम ने पोस्चर बदला, सेरेबेलम पोस्चर बदला, हाथ आगे किया और उसको, अब मान लीजिए मारने के समय जैसे हाथ बढ़ाया वो आदमी भाग गया, फिर इंफॉर्मेशन गई कि हम उस आदमी को मार नहीं पाए। हमने क्या किया है, हम आदमी को मारे नहीं, बल्कि क्या हुआ, वो हमारे मारने के पहले ही वो आदमी भाग गया। अब फिर गया सेरेबेलम को बताया उसने कि हम मार तो नहीं पाए हैं, लेकिन वो आदमी भाग गया है। तो सेरेबेलम ने फिर ब्रेन को कहा, वहां सूचना दिया, फिर सूचना गया, अल्टीमेटली ब्रेन को पता चल गया। तो ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि हमने मारने की कोशिश तो किया, लेकिन वो आदमी भाग गया। अब जाकर सेरेब्रम पेलम तो वो हुआ, सेरेब्रम माने जहां पर आपका आदेश मिला था मोटर, वो आश्वस्त हो गया कि आदमी भाग गया, हमारा संकट टल गया। तो इसलिए 7वें नंबर की बहुत बड़ी भूमिका है। 7 और 8 दोनों जो है इम्यूनिटी, इस इम्यूनिटी के सिस्टम के लिए, दुश्मन को आने के लिए, दुश्मन को मारने के लिए बहुत नियंत्रक के रूप में काम करते हैं। इसलिए 7-8 क्लियर। तो 7-8 पर हम लोगों ने किया LMM 7-8 अपोजिट फ्लो, क्योंकि नर्वस सिस्टम कर रहा है। फिर होता क्या है, आपने कहा थोड़ा सा सर्दी लगी, ठंडक आई, तुरंत हो गया। ठंडक का क्या है, ठंडक में क्या है, ठंडक माने ठंडक का द्रव्य क्या है, जल। और हमारे 2 और 4 2 आवृत्ति भी, एक तो जल, 2 आवृत्ति भी है, फ्रीक्वेंसी भी 2 है, यानी गमन बार बार, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो 2। दूसरा क्या है, 2 का द्रव्य गुण कर्म में देखिएगा, द्रव्य का भी गुण है शीत है ना, और जल का शीत है ही है। तो जल और 2 और 4 दोनों के तो एक जगह हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, शीतलता, और एक जगह दूसरी जगह बढ़ाते शीतलता। तो 2 4 से डेट कर दिया हम लोगों ने। और क्या कहा, 3 क्या है, अग्नि। तो हमने कहा कि अरे अगर हम जल, हमको शीतलता है तो हमको अग्नि बढ़ानी है, द्रव्य उसके अपोजिट वाला बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया। 6 नर्वस सिस्टम है, 6 को हम लोग साथ ले लिया, तो क्या किया हमने, ताकत बढ़ा दिया 3 की, तो 3 6 टोन कर दिया, और 0 टोन 9 हम लोग कर दिया कि कोई इन्फेक्शन है तो उसका इलाज। तो ये हमारा प्रोटोकॉल है वीक इम्यूनिटी सिस्टम का। क्रिटाइज मतलब ये अप टू लेवल ऑफ सेमेस्टर 3। बढ़िया, चलिए ठीक, आगे मैडम बोलो, जल्दी खत्म करिए जी। हो गया, चलिए आगे। सुधा म्यूट है। ओह सॉरी। यस, इसके बाद फिर हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस। हाँ पहला है pH 7.5 मींस, बोलिए जल्दी, आप लोग बोलिए। बताइए। अल्कलाइन। हाँ, क्योंकि 7.4 pH वैल्यू होता है। पर हाँ, हमने तो उस दिन बहुत बताया था, हमें वो हमारे जो संस्थान से क्लास लग रही है ना, उन्होंने बहुत ही बता दिया था। किसमें? हमारे जो संस्थान से क्लास लग रही है ना, मैंने उल्टा पहले अल्कलाइन लिखा तो उन्होंने कहा नहीं बहुत होगा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 7 नहीं मैडम, आप अपना वो जानिए, आपको 0 नंबर मिले कोई चिंता मत करिएगा, लेकिन 7.4 मेन होता है। 7 माने क्या हुआ, 7 ये है बीच वाला, 7 से इधर कम हुआ एसिडिक, 7 से इधर हुआ। आपको वो दूसरी चीज बात कर रहे हैं, अगर कह रहे हैं कि कोई चीज 7 to 7.5 हो तो उसको हम लोग खराब नहीं मानेंगे, वो बात अलग पॉइंट है। लेकिन ये साइंस का प्रश्न है, इसमें 7.5 का मतलब कि एल्कलाइन है। 7 से 7.01 हुआ तो भी एल्कलाइन है। सर हमने तो एल्कलाइन ही लिखा था, उस दिन काट के बहुत कर दिया। 7.4 न्यूट्रल हुआ मैम, 7.4 न्यूट्रल हुआ और 7.5 वो ये ब्लड का ही है, तो ये एल्कलाइन और एसिडिक का वो फर्क रहता है। तो लेकिन वो उस दिन सर ने बोला बहुत, तो मैंने काट के फिर बहुत कर दिया। कौन जो, देखिए नाम मत बताइए, नाम तो याद ही नहीं करता सर हमें। 7.0000001 होगा तो भी अल्कलाइन होगा। बस खत्म, आगे बढ़िए चलिए। तो लेकिन pH वैल्यू 7.4 होता है ना, 7.4 से अगर स्लाइटली आगे पीछे होता है तब वो अल्कलाइन और एसिडिक होगा। ना उससे मतलब ही नहीं, ये साइंस का प्रश्न है।
7 से ऊपर, 7 माने उदासीन, न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, 7 से कम एसिडिक, 7 से ऊपर एल्कलाइन। ये कैरेक्टर है। ये हम लोग अपने वहां पर जाए ना कि 7.4 हमारा रक्त का होता है, तो उससे मत जाइए। ठीक है सर। होता है वो एल्कलाइन होता है बस। हाँ, वही रक्त के सेंस में ठीक है, फिर उससे ठीक मत, है। रक्त का है, रक्त की बात नहीं कर रहे हैं हम, कह रहे हैं एल्कलाइन होना चाहिए बस। ये एल्कलाइन माना ये 7.0001 भी आपका होगा। ये क्या हो रहा है, मूवमेंट बहुत तेज हो रहा है जी। चलिए आगे। सेकंड नंबर है बुखार में शरीर हो जाता है। गरम हॉट। हाँ, चलिए आगे। ऑप्शन नंबर ए गर्म। नॉर्मल फ्लो नॉर्मल फ्लो मींस मेरिडियन मींस अकॉर्डिंग टू द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो। नॉर्मल फ्लो तभी होगा ना जब अकॉर्डिंग टू द ब्लड फ्लो। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर ऑपोजिट फ्लो इज यूज्ड इन वो वेरिकोज वेन में होना चाहिए। वेरिकोज वेन तो है ही। फाइलेरिया, फाइलेरिया, फाइलेरिया बोथ बोथ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बोथ। फिर है पित्त इंक्लूड्स 3+4। 3+4 है। हाँ, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी 3+4। 6 नंबर पर है नंबर ऑफ धातु इज 7। ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर सी 7। पॉइंट ऑफ RMM आर फाउंड ऑन बोथ आना चाहिए। बोथ। बोथ। ऑप्शन नंबर सी। हाँ सी। ठीक है, हाँ सी। फिर है बी ट्रीटेड ऑन MM बाय ऑल आ जाएगा। ऑल। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी ऑल। 9th नंबर में है O.0 point of mega meridian is situated on इन सेंटर ऑफ yin साइड। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए इन सेंटर yin साइड। 10th नंबर है कॉमन। अगर देखिए, अगर RMM का मतलब हुआ दोनों तरफ, आप लेग और दोनों का कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर बहुत स्पेसिफिक कोई कहे तो देखिए उसको वो क्या कर देते हैं, राइट लेग मेगा मेरिडियन कर देते हैं। तो अगर उन्होंने कहीं एल लिख दिया या उन्होंने ये आशय हुआ तो लेग वाला अलग हो जाएगा और राइट वाला अलग हो जाएगा, रिस्ट वाला। लेकिन कहीं कहीं तो सर इसका आंसर राइट रिस्टोरेंट होना चाहिए इसका। हाँ वही, मतलब अगर कोई स्पेसिफिक कह देगा तो उसमें याद करिएगा, टेटाइज उसमें जाइएगा जहां पर एलएमएम का लिखा हुआ है वहां पर राइट लेग मेगा मेरिडियन, उसको लेग मेगा मेरिडियन बोलते हैं। लेकिन सर इस क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है मेगा मेरिडियन, तो इसके लिए इसके अकॉर्डिंग ये सही है। हाँ बिल्कुल, इसके अकॉर्डिंग इज ऑप्शन नंबर ए सही है। अभी हमने लेग मेरिडियन पढ़ा ही नहीं है, हमने सिर्फ RMM पढ़ा है। नहीं वो पढ़ाते नहीं है एक्चुअली, सिर्फ नाम का फर्क है कि उसमें एल आ जाता है लेग के लिए और लेग के लिए आ जाता है। हाथ के लिए सिर्फ लेकिन इस क्वेश्चन में हाथ का ही बिल्कुल लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैम बिल्कुल क्लियर है कि मेगा मेरिडियन में 0 नंबर सेंटर में सिचुएटेड है, वो भी इन साइड में। फिर 10th नंबर में सुधा ये वाला क्वेश्चन ही 7 नंबर के लिए कह रहे हैं सर। 7 नंबर के लिए 7 नंबर के लिए राइट रिस्ट जॉइंट आएगा उसका आंसर। मैं इसकी 9th की बात करी थी। नहीं सर ने 7th नंबर के लिए बोला है ना। ओके ठीक है। फिर हमारे पास अगला है, एक सेकंड तो 7th का मैम ए आएगा। फिर 7th का बिल्कुल ए आएगा। ए आना चाहिए। ओके 7th का ए, वही वाला 7th का ए राइट रिस्ट जॉइंट। ठीक है मैम। फिर 10th नंबर है कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ एलिमेंट इज बी युक्ति। बी बिल्कुल सही। फिर 11th में है व्हाट इज द टोनिफिकेशन कलर ऑफ फायर अग्नि का ऊर्जा बढ़ाने वाला रंग ब्लू। क्या लिखा हुआ है, वी ट्रीट ऑन MM बाई। नहीं सर ये है क्वेश्चन नंबर 11th। 8वां क्या हुआ, 8वां इसमें ऑल है, सारा ऑल है सर। हाँ ठीक। अच्छा फिर 11th नंबर में है टोनिफिकेशन कलर ऑफ फायर या अग्नि ब्लू। हाँ सी ब्लू, ठीक है। ब्लू। फिर व्हाट इज द टोनिफिकेशन कलर ऑफ मन? पिंक। सी पिंक, ठीक है।
फ्रॉम RMM 0, 1, 2 वी शुड ट्रीट, हम लोग ट्रीट करते हैं 0, 1, 2 में उपचार देंगे। लोअर बैक ऑफ बॉडी, लोअर बैक ऑफ द बॉडी, लोअर बैक ऑफ बॉडी। ऑप्शन नंबर बी। फिर है RMM 7, 8, 9 शुड ट्रीटेड इन अपर बैक, अपर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मैम 13 वाला बता दीजिए। 13 B। हाँ इसका है बी, लोअर बैक ऑफ बॉडी। सही करनी चाहिए। ठीक है ठीक है मैम। ठीक है। फिर 15 नंबर 14 हो गया ना, 14 में ऑप्शन नंबर ए। फिर 15 में है वेगस नर्व्स इज टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व, ऑप्शन नंबर बी, क्रेनियल नर्व्स। फिर 16 में है इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज वी सीडेट वाटर, वाटर, हाँ ऑप्शन नंबर बी, वाटर। B। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया वी यूज्ड, 0, एनीमिया में हम लोग 0.9, 09 में 09। ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर ए 09 स्पाइरल। 18 है काइंड ऑफ पित्त इज साधक, बी, ऑप्शन नंबर बी, साधक पित्त। साधक। हाँ 19 में है अ काइंड ऑफ वात एक प्रकार का है, व्यान, सी, ऑप्शन नंबर सी, व्यान। और लास्ट क्वेश्चन है जॉइंट रिलेटेड ऑफ बोन टिश्यू इज, जॉइंट से रिलेटेड धातु है राइट रिंग, ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर बी, राइट रिंग फिंगर पित्त ज्वाइंट। ठीक है ठीक है। तो इस तरह से असाइनमेंट मैम ये बी है, 20 का बी है। हाँ 20 का बी, राइट रिंग फिंगर पित्त ज्वाइंट। अच्छा थैंक यू मैम। ठीक है ठीक। तो हम लोग अपने, हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, ये हो ठीक गया है। हम लोग का। अभी हम लोग अभी हम लोग जो है इसको आगे चल के दूसरा वाला करेंगे, मेगा थोड़ा सा मॉडल प्रश्न वाले। लेकिन तब तक के लिए हम अपने संख्या स्तर को याद करते हैं और उनको उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने ज्ञान को बढ़ाएं और ज्ञान श्रेणी को केवल आधार, मूल क्या, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अपनी सुरक्षा, अपने घर परिवार की सुरक्षा, अपने पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों की सुरक्षा और समस्त जो है, जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट है उसकी सुरक्षा। तो वो कैसे करेंगे भाई? थ्रू ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं।